दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर ले गई है। उनके साथ गाली गलौज की गई, उनको घसीट कर ले जाया गया। यह आरोप अभिजीत दीपके ने लगाया है। जंतर मंतर पर सादे कपड़ों में पुलिस पूरी फोर्स के साथ जबरदस्ती घुसती है और सफेद चादरों के बीच में सीआरपीएफ की मदद से सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर ले जाती है। वांगचुक बचाओ बचाओ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के आगे कॉकरोचों की भीड़ कुछ नहीं कर पाती है। साथ ही कॉकरोचों पर लाठीचार्ज किया गया है। अभिजीत दीपके के साथ मारपीट धक्का मुक्की पुलिस ने की है। यह आरोप दीपके ने खुद लगाया है। अब दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने जबरन प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन अब ये प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर भयंकर बवाल मचा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सोनम वांगचुक को पुलिस ले जाती है, जबरन ले जाती है। ये वीडियो सामने आया है जिस वक्त पुलिस अंदर आती है, उस बैरिकेडिंग के बीच में जहां पर स्टेज लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है, उसके पास में आने की कोशिश करती है। शुरुआत में आगे सादे कपड़ों में, सादी वर्दी में, यानी कि जो आम कपड़े पहने जाते हैं, कैजुअल्स में पुलिस अंदर घुसती है और इसका एक वीडियो बनाया जाता है। जो कॉकरोच हैं वो वीडियो बनाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि फोर्सफुली घुसा जा रहा है, जबरन हाथापाई की जा रही है। ये बात वो कहते हैं। आप उस वीडियो को भी देखिए। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। वहीं जिस वक्त सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जंतर मंतर से उठा कर ले जाया गया, उस वक्त अभिजीत दीपके वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। वो किसी काम से अपने दोस्त के घर पर गए होते हैं। सुबह वो जाते हैं, करीब 6:30 बजे के आसपास ये सारी चीजें होती है और वो जहां पर होते हैं, जिस घर में वो मौजूद होते हैं, वहां पर पहुंचकर पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट करने की कोशिश करती है। उनके साथ मारपीट करती है, धक्का मुक्की करती है। ये बात खुद दीपके बताते हैं। 7 सेकंड का एक वीडियो आया है, इस वीडियो को भी आप देखिए। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वाले ने मारा है, धक्का मुक्की करी है। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद पुलिस दीपके को छोड़ देती है और इसके बाद दीपके बयान देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठाया गया और इसके बाद उन्हें भी डिटेन किया गया। उनकी गाड़ियों को हटा दिया गया ताकि वो समय पर जंतर मंतर पर ना पहुंच पाए और जानबूझकर पुलिस ने उस वक्त पर ये सारी चीजें की जब जो अभिजीत दीपके है वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। सुनिए दीपके ने आगे क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहाँ पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। इन सबके बाद अब ये प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए गए हैं। कॉकरोचों की तरफ से खूब हल्ला बोल शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में जो कॉकरोच हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचने लगे हैं। अभी तक तो जिस वक्त ये सारी चीजें पुलिस करती है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया जाता है उस पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें चादरों के बीच में हाथापाई करते हुए जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, बिना उनसे कोई बातचीत किए एकदम से पुलिस घुसती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक बार बार कहते भी हैं कि भाई मुझे बचा लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पुलिस उन्हें उठाकर लेकर जाती है, जिस वजह से ही अब ये आंदोलन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब ये आंदोलन बड़ा होगा और सबसे ये कहा है कि अब जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू कर दें, अपने अपने जगहों पर वो प्रदर्शन शुरू करें और इसके साथ में ही 20 जुलाई को जो संसद मार्च होने वाला है, यहां पर भी आने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ में कॉकरोचों ने अब हल्ला बोल शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए गए हैं, खूब नारेबाजी की गई है। पुलिस के सामने ही बाकायदा नारेबाजी होती हुई दिखाई दी। उस वीडियो को भी आप देखिए। पर्दा लगा था भाई। दोस्तों, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए और इस पूरे प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने ये सारी चीजें की हैं, ये अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये जो दिल्ली पुलिस का असली चेहरा है वो अब नजर आ रहा है। उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीजें की हैं ताकि इस प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके, और इसके साथ में अब दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यानी कि अब ये प्रदर्शन और बड़ा होगा। उन्होंने साफ कहा है कि भाई सोनम वांगचुक को हटा देने से आप इस प्रदर्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे। सोनम वांगचुक के साथ ही 4
और जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, करीब 20 दिन उनको भी हो चुका है। उन्हें भी पुलिस ने हटाने की कोशिश की, उन्हें भी फोर्स फीडिंग कराने की कोशिश की, यानी कि जबरन उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो घेरा बना लेते हैं, ह्यूमन चेन बना लेते हैं, जिसके बाद पुलिस से करीब आधे घंटे तक बहस होती है और फिर इसके बाद जो पुलिस है वो उन्हें छोड़ देती है। और अब दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो भी भूख हड़ताल करेंगे और ये प्रदर्शन और बड़ा होगा। वो बयान भी आप सुनिए। अपना शुरू कर रहा है, हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरगंज अस्पताल ले गई है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोनम सर को गालियां दी और घसीटकर जबरन अस्पताल ले गए। पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की। हम पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके साथ में ही कॉकरोचेस बैक के अकाउंट से पोस्ट किया गया और कहा गया कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, आप उसे चादरों के पीछे छिपाकर क्यों ले गए हैं। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे, वो पार्लियामेंट मार्च में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इन पुलिस वालों ने जो किया वो कोई क्रिमिनल नहीं था। जिस तरह से वो उसे चादरों के नीचे छिपा कर ले गए, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी फिक्र थी तो आपको उन्हें इज्जत से लेकर जाना चाहिए था। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बनाओ और वहां भी वैसे ही प्रोटेस्ट करो जैसे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। यानी कि अब पूरे देश में ये जो प्रदर्शन है ये फैलते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि बाकायदा ऐलान हो गया है कि हर एक शहर में, हर एक जिले में इस तरीके के प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक को लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से पुलिस उन्हें जबरन घसीट कर लेकर गई वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, ये बात साफ तौर से कह दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ इस बीच दिल्ली पुलिस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के पास में सुरक्षा बढ़ा दी है। सोनम वांगचुक का करीब 9.5 किलो वजन कम हो गया था इन दिनों में। करीब 21 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उन्होंने साफ कहा था कि मैं 20 जुलाई तक मरूंगा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे शरीर का 20% हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर रोज उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले दिल्ली पुलिस ने किस हवाले से उन्हें लेकर गई है ये बताना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था, एक दिन पहले ही आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज कराया जाए। लेकिन आदेश के अगले ही दिन पुलिस जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाती है। पुलिस अपनी तरफ से कोई मेडिकल चेकअप या फिर कुछ भी वहां पर बैठकर नहीं कराती है, सोनम वांगचुक से ना ही बात करने की कोशिश करती है। पुलिस सीधे जबरदस्ती घुसती है और उन्हें उठा कर ले जाती है। पुलिस ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो पुलिस है उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक श्री सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते समय प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी अफरा तफरी मची। हालांकि पुलिस ने संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से उस जगह को खाली कर दें। यानी कि अब जंतर मंतर को खाली करने के लिए भी पुलिस ने कह दिया है कि आप इन्हें इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर अब वो प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश कर रही हैं। 20 जुलाई को जब संसद मार्च होना है उससे पहले ये सारी चीजें की जा रही है। इसका मतलब ये है कि पुलिस और प्रशासन नहीं चाहता है कि संसद मार्च हो पाए, इस वजह से ही ये पूरी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि मैं दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हूं जहां सोनम भर्ती हैं। मेरी उनके परिवार और पिछले 20 दिनों से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें ना तो मुंह से कुछ दिया जाए और ना ही नस के जरिए यानी कि इंट्रावीनस कोई दवा या फिर तरल पदार्थ दिया जाए। साफ तौर से उन्होंने कहा। उनका एक फोटो भी सामने आया जिसमें वो हॉस्पिटल में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में ही अब जो राजनीतिक दल हैं या फिर कहा जाए कि जो नेता हैं वो भी इस पर पूरी निंदा कर रहे हैं पुलिस की। डिंपल यादव ने इसको लेकर पोस्ट किया क्योंकि वो सोनम वांगचुक से मिलकर भी आई थी। 2 दिन पहले ही वो जंतर मंतर पर पहुंची थी, वांगचुक से मुलाकात की थी। अब डिंपल यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं है, ये तानाशाही है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये तानाशाही है। इसके अलावा कॉकरोचों को खदेड़ने की कोशिश की जाती है, इसकी भी तस्वीर सामने आती है। एक महिला को जो पुलिस है कुछ सादी वर्दियों में और कुछ वर्दी में जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हुए दिखाई देती हैं।
इसके साथ में ही सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल ले जाया जा चुका है। उनकी पुलिस क्या जांच कर रही है इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। उन्हें ना ही उनके एडवोकेट से मिलने दिया जा रहा है, ना ही और किसी डॉक्टर से मिलने दिया जा रहा है जो अब तक उनकी चेकअप कर रहे थे। इसके बाद अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि वो मंच पर सोनम वांगचुक की तस्वीर रखे हुए दिखाई देते हैं और वो भावुक भी हो जाते हैं, रोने लगते हैं अभिजीत दीप के मंच पर बैठे बैठे, और वो ये बताते हैं कि अब ये अनशन, ये प्रदर्शन और बड़ा होने वाला है। वो साफ तौर से अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। 20 जुलाई को संसद मार्च भी होगा और अब ये प्रदर्शन और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।